है दोस्तों, अगर आप एक इंक प्रिंटर खरीदने जा रहे हो 12 से लेकर 13,000 के अंदर, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मॉडल्स आता है वो कैनन की तरफ से आता है। कैनन G3770 एंड 3730, यही दो मॉडल है जिसमें सब कुछ स्पेसिफिकेशन बेस्ट है इस रेंज में। लेकिन ये दो मॉडल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों मॉडल में देखने से सब कुछ सिमिलर लगता है। अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो सब कुछ आपको सिमिलर टाइप लगेगा। अगर आप घर के लिए ले रहे हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो कौन सा बेस्ट है, चलिए देख लेते हैं। ये जो दो मॉडल है, दोनों ही मॉडल का प्रिंट रेजोल्यूशन एकदम सेम है, 4800x1200 DPI, और ये दोनों ही मॉडल प्रिंट स्कैन कॉपी कर सकता है, मतलब मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दुकान के लिए ले रहे हो या फिर आप घर के लिए ले रहे हो। तो उसके बाद दोनों ही प्रिंटर पे जो प्रिंट स्पीड है आपको सेम टू सेम स्पीड देखने को मिल रहा है। तो स्पीड के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी रेजोल्यूशन भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। अभी जो पेपर साइज है, ये दोनों ही प्रिंटर A4 साइज तक पेज सपोर्ट करता है। A4 साइज के नीचे जो भी साइजेस आता है A5, और लेटर पेज भी सपोर्टेड है। अगर आप लेटर पेज यूज करते हो तो लेटर पेज भी इस पे सपोर्टेड है। अगर आप ये स्कैन करना चाहते हो या फिर फोटोकॉपी करना चाहते हो तो A4 और लेटर तक। अगर आप सिर्फ प्रिंट करना चाहते हो, मतलब मान के चलो आपको कंप्यूटर से कुछ प्रिंट करना है या फिर मोबाइल के जरिए आप वाईफाई की मदद से प्रिंट करना चाहते हो, तो आप लीगल पेपर तक प्रिंट कर सकते हो। लेकिन जो कॉपी है, फोटो कॉपी है, वो आप नहीं कर सकते लीगल पेपर तक। आप ओनली स्कैन एंड फोटो कॉपी A4 साइज पेज तक ही कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर कर लेना, क्योंकि जब आप स्पेसिफिकेशन देखने जाओगे तो आपको इधर देखने को मिलेगा कि लीगल पेपर तक प्रिंट हो सकता है, उधर सही लिखा है सिर्फ प्रिंट हो सकता है, स्कैन और फोटोकॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, फोटोकॉपी मतलब मैं जेरोक्स की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद और जो अदर स्पेसिफिकेशन वगैरह है सब कुछ सेम टू सेम है। एक डिफरेंस है जो है डिस्प्ले इधर आपको सिर्फ G3770 मॉडल पे देखने को मिला है। जो 3730 है इधर आपको डिस्प्ले नहीं देखने को मिल रहा है। एक प्रिंटर पे अगर एक डिस्प्ले नहीं होगा तो बिजनेस के लिए वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मान के चलो आपके दुकान पे एक कस्टमर आया है, उसका कुछ प्रिंट करना है, अर्जेंट है, तभी आपका प्रिंटर में कुछ एरर आ गया है। वो एरर क्या है आपको नहीं पता, क्योंकि आपके प्रिंटर पे डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ उधर लाइट ब्लिंक कर रहा है। सिर्फ वो देख के आपको समझना होगा कि प्रिंटर पे प्रॉब्लम क्या आया है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ आप नॉर्मली प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट नहीं हो रहा है, रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो आप नहीं समझ सकते कि उसमें प्रॉब्लम क्या आया है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो। अगर डिस्प्ले होगा तो उधर डिस्प्ले पे ही एरर कोड शो हो जाता है। एरर कोड को अगर आप गूगल पे या फिर कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ इसके लिए ये प्रॉब्लम आया है, आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। नहीं तो आप सर्विस सेंटर पे भी कॉल करके बोल सकते हो कि ये एरर कोड आया है, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर आप सर्विसमैन को भेज दो। तो डिस्प्ले रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस टाइम पे सभी अर्जेंट काम होता है। उस वक्त अगर आप प्रिंटर को ठीक करने लग जाओगे, आप ढूंढने लग जाओगे कि क्या प्रॉब्लम आया है, तो कस्टमर आपका चला जाएगा। अगर आप घर पे हो तो ये प्रिंटर ले सकते हो जिस पे डिस्प्ले नहीं है, जो 3730 है, क्योंकि घर पे आपको टाइम मिलता है, सर्विसमैन आएगा, उसके बाद उसको ठीक करेगा, चला जाएगा, उधर आपको टाइम मिलता है। लेकिन बिजनेस पे टाइम नहीं मिलता। अगर प्रिंटर खराब होगा आपका पूरा जो बिजनेस है वो उधर ठप हो जाएगा। तो डिस्प्ले रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है एक बिजनेस में। उसके बाद और जो स्पेसिफिकेशंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोनों ही मॉडल पे आपको ईजी टू रिप्लेसमेंट जो कार्टेज है वो देखने को मिला है। ये ईजी टू रिप्लेसमेंट कार्टेज क्या होता है, प्रिंटर पे जो आप इंक देते हो वो इंक सब कुछ प्रिंट नहीं होता, वो कुछ वेस्ट हो जाता है। वो वेस्ट इंक एक रिप्लेसमेंट कार्टेज पे जमा होता है। उसको रिप्लेस करने के लिए जो ओल्ड मॉडल था उसको पूरा प्रिंटर को खोलना पड़ता था, सर्विसमैन आके वो पूरा प्रिंटर खोलता था, उसके बाद उसको रिप्लेस करता था। उसके लिए सर्विस चार्ज देना होता था, वो कार्टेज का भी प्राइस अलग से लेते थे। तो ये जो पूरा झंझट है इस प्रॉब्लम पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रिंटर पे ईजी टू रिप्लेसमेंट कार्टेज है, मतलब आप खुद से इसको खोल सकते हो, मार्केट से दूसरा खरीद के आप लगा सकते हो, आप खुद से ये कर सकते हो। तो जो सर्विस चार्ज है 600 रुपीज़ कैनन का, वो आपका बच जाएगा। कैनन G3770 पे आपको नेविगेशन पैड देखने को मिल रहा है। ये जो नेविगेशन पैड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। तो ये नेविगेशन पैड की मदद से आप डिस्प्ले पे कंट्रोल कर सकते हो, इजीली देख सकते हो
कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब कुछ आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो ये नेविगेशन पैड के हिसाब से। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कैनन का G3770। अगर आप घर के लिए ले रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कैनन का G3730। इस बजट में ये दोनों प्रिंटर के अलावा और कोई प्रिंटर अच्छा नहीं है। इस रेंज में यही दो मॉडल है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा। तो अगर आपको इसको खरीदना है तो आप कहाँ से खरीदेंगे? इधर देखिए व्यू प्रोडक्ट पे लिंक आ रहा है, वीडियो के ऊपर ही देखिए व्यू प्रोडक्ट पे लिंक आ रहा है। नहीं तो इधर जो लाइक का ऑप्शन है इधर भी आपको प्रोडक्ट का इमेज शो रहा है, आप उधर से जाके प्रिंटर को खरीद सकते हैं। नहीं तो इधर डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट पे भी मैं अमेज़न का लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी जाके इसको खरीद सकते हो। दोनों का अगर प्राइस चेक करना है तो आप इधर व्यू प्रोडक्ट पे जाके दोनों का प्राइस भी चेक कर सकते हो, क्योंकि प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है। जो कैनन G3770 है इसका प्राइस अप्रॉक्स 13,000 रहता है और जो 3730 है इसका प्राइस लगभग 10,500 ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, अब आपको कौन सा प्रिंटर लेना है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।